मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर अभद्र और विवादित टिप्पणी की है। मौलाना रमजान के दौरान एक जलसे में उत्तर प्रदेश में गौकशी पर बने हुए सख्त कानून पर बोल रहे थे। इस दौरान मौलाना ने गौकशी को लेकर उत्तर प्रदेश के सख्त कानून पर सवाल उठाए। मौलाना ने अपनी तकरीर में गाय बोलने की जगह कई बार योगी की मां के शब्द का इस्तेमाल किया। आप जरा ये बयान सुने, और बड़ा आपत्तिजनक ये बयान है। योगी जी की अम्मा के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का तो भाई बुरा नहीं मानिएगा। आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता वहां क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। सोचिए, ये रमजान के महीने में इतनी बदजुबानी कर रहे हैं, रमजान के महीने में इतनी ऊंची बातें कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि ये इबादत कर रहे हैं। ये कौन सी इबादत है जहां पर आप किसी की मां को गाली दें? मैं आपको बता देती हूं कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, और इस वक्त उत्तर प्रदेश में गायों के संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। मैं पूरी एक लिस्ट लेकर आई हूं। गौरक्षण के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाला राज्य इस वक्त अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। 2000 करोड़ रुपए का बजट इसमें स्वीकृत किया गया है। 100 करोड़ रुपए का वृहद गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना के लिए अलग से रखा गया है। इतना ही नहीं, 9 साल में लगभग 7500 गौ आश्रय स्थलों के माध्यम से 12,38,547 गौवंशों को सुरक्षित आश्रय दिया गया है। अब आश्रय से आपको परेशानी हो रही है, क्यों परेशानी हो रही है? ये हर्षवर्धन जी, इस मौलाना को क्यों परेशानी हो रही है, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, एक तो ये कि इन तथ्यों की इसमें जरूरत नहीं थी मीनाक्षी। ये तो सीधे सीधे है कि इस आदमी को उठा के जेल में बंद करना चाहिए। और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए, उसकी माँ के लिए इस तरह की टिप्पणी ये बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और अंदाज जो है, एक तो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाने, गौ माता का अपमान करने, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन के लोगों ने जरूर इसको सुना होगा। कानून के दायरे में संवैधानिक तरीके से मौलाना को इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, 100% एग्री करती हूं मैं इस बात से कि ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड पैदा करें, ऐसे लोग जो किसी की मां को गाली दें। मीनाक्षी, लेकिन बिहार में तो बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्रालय तो बीजेपी के पास है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री है। बिहार में बयान दिया तो मुझे लगता है बिहार सरकार के मंत्री को भी उठा के जेल में डालना चाहिए, एफआईआर दर्ज करे, उसको उठाकर लेकर जाए। योगी आदित्यनाथ की सरकार ही क्यों इस पर केस दर्ज करे? भाई, बिहार में आपने बयान दिया है, बिहार की सरकार पूरी सरकार बीजेपी की है, वहां पर पूरी सरकार बीजेपी की। अब तो पूरी सरकार है, तो अब इस पर कार्रवाई करना चाहिए इस तरीके से, मुझे लगता है। ये जो मौलाना है ना, वो बौखलाए हुए हैं, इनका दिमाग वाकई इनके घुटनों में चला गया है। हाँ, इनके घुटनों में जरूर सुराख करके उसका इलाज करना चाहिए, ऐसी कुछ व्यवस्था बंदोबस्त होना चाहिए। फिलहाल एक खबर आपको और दे दे, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड की सरकार के 4 साल पूरे होने पर हरिद्वार में संबोधन दे रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड, आज तीनों राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। और आज मैं कहने आया हूं, जब हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने का। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल हैं। ये 4 साल के अंदर
मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर दो दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। आज यहां पर नई न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है। मेरे उत्तराखंड देवभूमि के सभी वकील मित्रों को मेरा आग्रह है, न्याय प्रणालियों के साथ जुड़े हुए सभी युवाओं को और विशेषकर माताओं बहनों को आग्रह है कि ये प्रदर्शनी जरूर देखिए। मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कानून के 2028 में कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। अब समय पर न्याय मिलेगा। ये दुनिया के सबसे आधुनिक न्याय संहिताएं हैं और ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक न्याय संहिता है। मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग जरूर इसको देखिएगा। आज यहां पर एक जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। 1900 युवाओं को पुलिस आरक्षियों का नौकरी मिल गया है। मैं सभी युवाओं को मन से पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये नौकरी आपको मिलती क्या? जरा जोर से बोलो, मिलती क्या? पर्ची भी चाहिए होती और खर्ची भी लगती, दोनों लगता। अब कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई रिश्वत नहीं देनी है। पहाड़ पर रहने वाला हमारी बूढ़ी माँ का बेटा कोई सिफारिश के बगैर आज नौकरी प्राप्त कर अपने घर जा रहा है।